सुनिए, ये शायद आपके पैसे गिर गए हैं। मेरे पैसे? एक सेकंड रुके। आप तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि मेरे ही पैसे हैं, मुझसे गलती से गिर गए। ये लीजिए। पर मैम साहब, आगे से थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे पैसे कहीं भी गिरा देंगी तो कोई वापस नहीं देगा। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर ये पैसे कहीं और गिरे होते तो शायद मुझे वापस नहीं मिलते। वैसे आप एक बात बताइए, चाहती तो आप ये पैसे रख सकती थी, लेकिन आपने फिर भी मुझे मेरे पैसे लौटा दिए। ऐसा क्यों किया आपने? मैम साहब, इसमें ऐसी क्या बात है? ये पैसे आपके थे, मेरे नहीं थे। इन पैसों के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। वो जिसकी अमानत थी उसे लौटा दी। आप तो वाकई में बहुत ईमानदार हैं। मैंने इतना ईमानदार इंसान नहीं देखा आज तक, क्योंकि अगर ये पैसे कोई और लेता तो मुझे पक्का श्योरिटी है कि वो मुझे लौटाता नहीं, बल्कि ये पैसे लेके वो खुद चला जाता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने मेरे पैसे मुझे लौटा दिए। मैम साहब, अब तक जितने भी काम किए हैं ईमानदारी से किए हैं। और आप खुद ही बताइए, अगर मैं ही बेईमान हो जाऊंगी तो ऊपर वाला मेरी मदद कैसे करेगा? इसलिए जितना भी करती हूँ ईमानदारी से करती हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आप ईमानदार हैं। ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, आप रखिए। हाँ, नहीं नहीं मैम साहब, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मैंने पैसों के लिए आपकी मदद नहीं की थी। अरे, मुझे पता है कि आपने ये सब पैसों के लिए नहीं किया। अगर पैसों के लिए किया होता तो आप ये मुझे वापस ही नहीं देते। ये मैं आपको आपकी ईमानदारी के लिए दे रही हूँ। ये लीजिए। देखिए मैम साहब, मुझे माफ कर दीजिएगा, पर मैं ये पैसे नहीं रख सकती। और इस तरह से तो आप मेरी ईमानदारी खरीद रही हैं। मेरी ईमानदारी बिकाऊ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपको बुरा लगे। ये तो बस मैं खुशी से दे रही थी। बाकी आप ईमानदार हैं, और मैं तो हमेशा यही कहूंगी कि आप हमेशा ही ईमानदार रहिएगा। जी मैम साहब, पर आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे पैसे गिराना अच्छी बात नहीं है। जी, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ हाँ, बस निकल रही हूँ थोड़ी देर में। हाँ जानती हूँ, लेट नहीं होगी पक्का। हाँ हाँ, आ रही हूँ मैं। माँ, लाओ पैसे दो मुझे जल्दी। पैसे? अब अब पैसे तो नहीं है मेरे पास। क्या मतलब पैसे नहीं है? कल बोला था ना मैंने आपको कि मुझे मॉल जाना है, शॉपिंग करनी, मूवी देखनी है, और आपने कहा था कि आप पैसे दे दोगे मुझे, और अब बोल रही हो कि पैसे नहीं है। ये कोई बात नहीं बनती है, पैसे दो, मैं लेट हो रही हूँ। अरे पर मैंने भी तो तुझे मना किया था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। और देख बेटा, ये मॉल में घूमना, शॉपिंग करना, ये बड़े लोगों के चौचले हैं। हम जैसे लोगों के बस की बात नहीं है उन लोगों की बराबरी करना। तो तू ये सब मत किया कर। माँ, मैंने बकवास नहीं सुननी है आपकी। मैंने कहा ना मुझे एक सेकंड, ये छुपा के रही हो? अब कुछ भी तो नहीं है, देखो। वो बस कागज है इसमें। मुझे दवाई लानी है, कागज है, और कुछ भी नहीं है। अरे मैंने कहा ना इतने सारे पैसे रखे हैं छुपा के, और मुझसे बोल रहे हो कि पैसे नहीं है। अपनी बेटी से ही झूठ। अगर पैसे नहीं देने थे मना कर देती, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? बेटा, ये पैसे तो तेरे कॉलेज की फीस भरनी है, और मकान मालिक को किराया भी तो देना है। मेम साहब से थोड़े से पैसे उधार लिए थे। देखो माँ, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। ये मेरी कॉलेज की फीस, घर का किराया तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। और मेरी जिम्मेदारी उठाना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। तो दोबारा ना बहाने मत बनाना मेरे सामने। और पैसे मिल गए, मैं जा रही हूँ। ठीक। अरे पर मेरी बात तो सुन, मुझे तेरी फीस भरनी है, किराया देना कहाँ से करूंगी? हे भगवान, इस लड़की को हो क्या गया है? बात ही नहीं सुनती। अब इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊं? एक्सक्यूज मी। यस। हाय। हाय। वैसे आपकी ड्रेस काफी अच्छी लग रही है, काफी एक्सपेंसिव भी होगी। हाँ है तो। ये पर्स भी काफी अच्छा लग रहा है। हाँ है, पर इतने सवाल क्यों कर रही हो? और हो कौन तुम? अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही सवाल जवाब कर रही थी। काफी अच्छे लग रहे थे आपके कपड़े। वैसे ये सब आपके पापा ने ही दिलाया होगा। नहीं, मेरे पापा ने है, मम्मी ने दिलवाया। आई एम सॉरी। तो
आपकी मम्मी क्या करती है? मतलब कोई बिजनेस वूमेन होगी? तो समझ में नहीं आ रही थी, सवाल क्यों कर रहे हो आप? और हाँ, मेरी माँ है बिजनेस वुमन। तो अच्छा, वैसे आप क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी करती हैं। मुझे तो लगा था स्टडी के साथ साथ अपनी माँ के पैसों पे ऐश भी करती हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ, और वैसे भी मैं ऐश करूँ कुछ भी करूँ, मेरी मर्जी, मेरी लाइफ है। तुम बीच में होती, कौन इंटरफेयर करने वाली? मैं कौन होती हूँ? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी माँ कौन है। जिसके साथ तुम अभी बदतमीजी करके आई हो ना, वो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। एक बात बताओ, तुम्हें ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? वो तुम्हारी माँ है, दिन रात मेहनत करती है, सबके ताने सुनती है, और उसके बाद तुम उनके साथ क्या करती हो? सेम वही बिहेव। उनकी जिम्मेदारी है, समझी तुम? और वो काम नहीं करेंगी तो मैं काम करूंगी। और क्या हो गया अगर माँ बाप काम कर भी रहे हैं तो? क्या हो गया इसमें? कौन सी बड़ी बात है? गाड़ी तो साफ करती हैं वो। अच्छा, तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ गाड़ी साफ करती है? तो जरा अपनी आंखों से देखो, वो देख। अरे ये गाड़ी आज साफ हो जाएगी या नहीं? कितना टाइम लगेगा? वो साहब बस 5 मिनट लगेगी, अभी साफ कर देती हूँ। 5 मिनट? 5 मिनट कहते कहते 1 घंटा हो गया है। कब से खड़ा हूँ मैं? गाड़ी साफ होगी जब मैं ऑफिस जाऊंगा, लेकिन तुमने गाड़ी साफ नहीं की अभी तक। पर साहब इतनी बड़ी गाड़ी है, अब साफ करने में टाइम तो लगता है। वैसे भी ये काम मेरा थोड़े ना है, फिर भी आपने कहा कि गाड़ी साफ कर दो तो मैं कर तो रही हूँ। मैं तुम्हारा साहब हूँ, मैं जो कहूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। तुम्हें चौकीदारी भी करनी पड़ेगी और मेरी गाड़ी साफ भी करनी पड़ेगी। अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अरे नहीं नहीं साहब, आप मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। इसी काम से मेरा घर चलता है। अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? मैं करती हूँ ना साहब। तो ठीक है, जल्दी से गाड़ी साफ करो, मुझे ऑफिस जाना है, समझी? जी साहब, करती हूँ। दोबारा जुबान मत लड़ाना मुझसे, जल्दी गाड़ी साफ करो। जी साहब। आंटी किराया कब दोगी? वो साहब अभी मुझे तनख्वाह नहीं मिली है, जैसे ही तनख्वाह मिलेगी मैं आपको आपका किराया दे दूंगी। ये बोलते बोलते आपको 3 महीने हो गए। 3 महीने से आपने घर का किराया नहीं दिया। वो साहब मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है, सारे पैसे उसी में खर्च हो गए। आप मुझे मोहलत दे दीजिए, मैं सारा पैसा दे दूंगी। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आपने एडमिशन कराया हो चाहे कुछ कराया हो। 1 हफ्ते का मोहलत दे रहा हूँ आपको। अगर मेरे पैसे नहीं आए ना तो घर का सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दूंगा। अरे पर साहब 1 हफ्ते में मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? साहब मेरी बात तो सुनिए। देखा तुमने? अब समझ में आया कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितनी बातें सुनती है, कितने लोगों से क्या क्या नहीं सुनते। ये दिन रात मेहनत करती है, उसके बाद भी लोग उन्हें सुना के जाते हैं, लेकिन वो चुपचाप सुनती है। पता है क्यों? सिर्फ तुम्हारी वजह से, अपनी बेटी की वजह से, कि उसे कभी भी किसी चीज की कमी ना आए, उसे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस ना हो, उसे वो सब कुछ ला कर दे। और तुम क्या करती हो? उनके साथ बदतमीजी, ये बिहेव करती हो तुम उनके साथ। अरे बाहर वाले तो करते ही करते हैं, लेकिन उनकी खुद की बेटी उनके साथ ऐसा करती है तो उन्हें कैसा लगता होगा, तुमने एक बार भी सोचा है? अरे अब तुम बड़ी हो गई हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, उन्हें घर रखो, तुम कमा के उन्हें खिलाओ, उनकी सेवा करो। अरे बच्चे माँ बाप पे बोझ नहीं बनते हैं, लेकिन तुम जैसी लड़की अपनी माँ पे बोझ हो। अगर थोड़ी सी भी इंसानियत है ना, ये थोड़ी सी भी शर्म है, तो जाके अपनी माँ से माफी मांगो और उनका ख्याल रखो। माँ, क्या हुआ? तू वापस कैसे आ गई? माँ मैं बहुत बुरी बेटी हूँ ना। अरे नहीं नहीं बेटा, तू तो बहुत ही प्यारी बेटी है। तू ऐसे उदास क्यों लग रही है? किसी ने कुछ कहा तुझे? हाँ माँ, कहा तो है, लेकिन शायद ये बात बहुत पहले बोल दी गई होती तो शायद मैं जल्दी समझ जाती। मुझे माफ कर दो, मैं क्यों नहीं समझ पाई कि आप मेरे लिए कितना कुछ करते आए हो। माँ, मेरे लिए आप लोगों की कैसी कैसी बातें सुन लेते हो, सिर्फ मेरे लिए, ताकि ताकि आप मेरी जिम्मेदारी उठा सको, मेरे खर्चे उठा सको। आपने एक बार भी मुझे क्यों नहीं बताया माँ? मैं क्यों नहीं समझ पाई? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं कितनी बुरी बेटी हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? पर तू रो क्यों रही है? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे हो क्या गया है? माँ, मैं जानती हूँ आपने मेरे लिए ये सब किया है। माँ, मैं कितनी बुरी बेटी हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ माँ, मैं जॉब कर सकती थी, मैं आपको संभाल सकती थी, लेकिन मैंने क्या किया? मैं सिर्फ आप पर बोझ बनी रही। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ, लेकिन आप परेशान मत हो।
उसके बाद ना ये सब काम करने की जरूरत नहीं है आपको। आप बस मेरे साथ रहोगे, ठीक है? और काम मैं करूंगी, मैं हूं ना माँ। अरे बेटा देख, मेरी बात सुन, बच्चे माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं होते। अरे तेरी जिम्मेदारी मैं नहीं उठाऊंगी तो कौन उठाएगा? तू इकलौती बेटी है मेरी, और तू चिंता मत कर। अरे पैसे तो मैं कमा लूंगी, मैं 2-4 घर और पकड़ लूंगी, वहां मुझे काम मिल जाएगा। पर मैं तेरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगी, कभी भी पैसों की कमी नहीं आने दूंगी। तू परेशान मत हो। मुझे कुछ नहीं पता माँ, ये पैसे आप पकड़ो, मुझे नहीं चाहिए पैसे। और आपको ये सब काम करने की भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। बेटा तू ये पैसे पकड़, मुझे पता है कि तू पैसों के लिए ये सब कर रही है, पर तू चिंता मत कर। अरे मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूंगी, तू परेशान मत हो। तू मेरी बेटी है, तुझे जैसे जीना है तू वैसे जी सकती है। नहीं माँ, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे समझ में आ गया है कि मैं आज तक कितनी गलतियां करती आई हूँ, लेकिन मुझे एक मौका दो माँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। और ये पैसे आपने कमाए हैं, तो आपके हुए ना, मेरे नहीं। जब मैं कमाऊंगी वो पैसे मेरे होंगे। और फिक्र मत करो, मैं समझ रही हूँ आप क्यों परेशान हो रहे हो कि अगर आप ये सब काम नहीं करोगी तो घर की जिम्मेदारियां, मेरी जिम्मेदारियां कौन उठाएगा? मैं काम करूंगी माँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। और देखना, एक अच्छी टीचर बन के दिखाऊंगी, और उस दिन आपको अपनी बेटी को प्राउड फील होगा, सच में। मेरी बेटी बहुत समझदार हो गई है। पता नहीं ये चमत्कार कैसे हुआ, पर जो भी हुआ मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी इतनी समझदार बन गई। आपकी बेटी हो ना। अच्छा, अब चलिए घर चलिए, हम घर बैठ के आराम करेंगे, और कोई मूवी और शॉपिंग करने नहीं जाना है, मुझे अपनी माँ के साथ समय बिताना है। ठीक है बेटा, अगर तू चाहती है कि मैं ये काम ना करूं, मैं ये काम नहीं करूंगी। चल चल, अब मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। ठीक है।